हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। बच्चों, आज थोड़ी कड़वी बात करने वाला हूं। उतनी कड़वी नहीं है, थोड़ी सी कड़वी लगेगी। 11th क्लास में थे, 3 डोमेन के सब्जेक्ट से, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स। बीएसटी को हल्के में जरूर लिया होगा, पक्का बता रहा हूं, पक्का लिया होगा। 12th क्लास में भी यही हो रहा होगा, क्योंकि बीएसटी को थ्योरेटिकल टॉपिक मान लिया गया है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मान लिया गया है पूरे तरीके से। और बच्चे ये सोचते हैं पेपर से 4 दिन पहले बीएसटी उठाऊंगा, याद करूंगा, किनारे करूंगा, नंबर आ जाएंगे। बेटा ये 11th में तो चला, लेकिन ये काम 12th में नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में 12th क्लास में आती है केस स्टडीज, एमसीक्यू, छोटी केस स्टडीज, बड़ी केस स्टडीज। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए कम मिलेंगे आपको, तो वहां पे बच्चों बिजनेस स्टडीज पढ़ने की नीड बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो आज का जो क्लास है, जो सेशन है, वो इसी के ऊपर है कि क्यों होते हैं आप लोग फेल बिजनेस स्टडीज में। तो भाई इसका सबसे पहला रीजन ये है नॉन सीरियसनेस। बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं बिजनेस स्टडीज को लेके, जो कि एक मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा मतलब सही चीज नहीं है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है और उसको अपने लाइफ में कॉमर्स में करियर बनाना है, तो अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स तीनों को इक्वल वेटेज मिलनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं एक्चुअली में। अब जिन बच्चों से मैंने बातचीत की, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था, है ना, भाई मेरी भी आदत थी कि बीएसटी को लास्ट में पढ़ लो, पहले अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स कर लो, इंग्लिश कर लो। बीएसटी तो 100 नंबर का पेपर है ही नहीं, है ना। तो बेटा ये चीज जरूर फोकस करिएगा कि बीएसटी भी 100 नंबर का है, अकाउंटेंसी भी 100 नंबर का है, इकोनॉमिक्स भी 100 नंबर का है, इंग्लिश भी 100 नंबर का है, एंड मैथमेटिक्स भी 100 नंबर का है। कहीं ना कहीं ओवरऑल क्लास 12 के जो परसेंटेज बनेंगे वो हर सब्जेक्ट में अच्छा करने से बनेंगे, किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा करने से नहीं बनेंगे। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों को आती है, सर थ्योरी याद नहीं होती। तो बेटा उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि याद भैया करना ही नहीं है। कौन कह रहा है, कौन कमबख्त कहता है कि याद करना है? कोई नहीं कह रहा बेटा याद करने के लिए। ओनली रीडिंग, सिर्फ रीड करनी है थ्योरी। जैसे बेटा गाना सुनते हैं और गाना सुनते सुनते गाना याद हो जाता है, आपको क्या करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है थ्योरी की। 2 से 3 बार आपको चैप्टर को पढ़ना और आपको अपना बीएसटी तुरंत अपने आप समझ में आने लगेगा। अब बात यह होती कि सर जो आप रीडिंग करने के लिए कह रहे हो, बुक्स में तो बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज दी हुई है। तो बेटा कौन कह रहा है कि रेफरेंस बुक से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी से पढ़ाई करो। एनसीईआरटी इज बेस्ट फॉर बीएसटी की तैयारी के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण साबित होगी, ब्रह्मास्त्र जो है साबित होगी। और बेटा पेपर भी एनसीईआरटी से ही बनता है, तो एनसीईआरटी को पढ़ें और उसको रीड करें। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा इजी हैं, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब है कि थ्योरी याद नहीं होती इज नॉट अ प्रॉब्लम, याद करनी ही नहीं है। याद करनी ही नहीं है तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स में सारा टाइम लग जाता है, नो टाइम मैनेजमेंट। हम स्कूल जाते हैं, हम अकाउंटेंसी लगाते रहते हैं, मैथमेटिक्स लगाते रहते हैं, इंग्लिश लगाते रहते हैं, इकोनॉमिक्स लगाते रहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, नेशनल इनकम मल्टीप्लायर। तो भैया एक बात नहीं समझ में आ रही कि बेटा टाइम मैनेजमेंट कहां मिस है आपका, जो आप बचपन से पढ़ते आए। और मेरे को आज जो बच्चे कहते हैं कि सर 12th में इतने वास्ट सिलेबस है, बहुत सब्जेक्ट है। बेटा अभी आप याद करो अपने 6-7 क्लास को, जहां पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आर्ट, म्यूजिक, ना जाने सोशल साइंस, ना जाने क्या क्या होता था। और सोशल साइंस में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ते थे आप 10th क्लास तक। तो अब ऐसा क्या हो गया कि 5 सब्जेक्ट में भी दिक्कत हो रही है? बेटा वो है आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट। उस समय पढ़ाई पे मेन होता था फोकस, और अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं। फोन दिलवा दिया गया है, टीवी देखने का मन कर रहा है, रोडीज और स्प्लिट्सविला में दिमाग लग रहा है, बिग बॉस देखने में दिमाग लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों। तो भाई टाइम को किसी भी तरह आपको मैनेज करके ही रखना पड़ेगा। टाइम को कैसे मैनेज करें? स्कूल जाएं 6 से 7 से 8 घंटा, स्कूल जरूर जाएं, छुट्टियां मारने का कोई मतलब नहीं है 12th क्लास में। स्कूल जरूर जाएं, मैं भी प्रॉपर स्कूल जाता था और घर पे अपनी आगे पढ़ाई करता था। एंड फिर शाम को आके हमारी वीडियोस देखें। हम आपके लिए एक ऐसा बैच लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब पे, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाएंगे 12th क्लास की पूरी। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद आता है बेटा थर्ड, वास्ट सिलेबस। सर बिजनेस स्टडीज का सिलेबस बहुत बड़ा है। अरे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में सर हम ऐसा घूम जाते हैं। तो बेटा उसके लिए क्या करना है, जो कोई चीज बड़ी होती है तो छोटा छोटा कवर करते हैं। एक ही दिन पहाड़ पे चढ़ने का नहीं सोचते हैं, पहले छोटे पहाड़ पे चढ़ते हैं, देखते हैं कि चढ़ पा रहे हैं कि नहीं चढ़ पा रहे हैं, फिर बड़े पहाड़ पे जाते हैं, फिर माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं। तो जो सिलेबस है ना वो धीरे धीरे कवर होगा। तो ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम्स।
अब भाई बात यह आ रही है कि इनका सॉल्यूशंस क्या है। तो बेटा हम लोग मैं अमन सर और पूजा मैम आपके लिए एक ऐसा बैच लेके आ रहे हैं जहां पे आपको फुल फ्लैश क्लास 12 की तैयारी करवाई जाएगी। और अगर मैं बीएसटी की बात करता हूं तो बीएसटी बेटा आपको 1 घंटा डेली भी पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, अभी से पढ़ाई शुरू करिए, बिल्कुल भी डिले मत करिए। अभी आज का दिन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज का दिन है पढ़ने का। तीसरा सॉल्यूशन, ओनली रीडिंग। बीएसटी में सिर्फ रीडिंग करना है आपको, ठीक है। संडे को रिवीजन करना है, आपने हफ्ते भर में जो पढ़ा है उसको संडे को रिवीजन करिए। अब पॉइंट एक और ये आ रहा है कि भाई सीयूईटी के लिए भी तो तैयारी करनी है ना सर, तो सीयूटी में क्वांट्स वगैरह भी पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ना है, अगर इंग्लिश हमारे उसमें लैंग्वेज में नहीं है तो इंग्लिश भी पढ़ना है। तो बच्चों देखिए, अभी क्या है कि यूट्यूब की अगर बात करता हूं तो यूट्यूब पे आपके लिए हम लोग 1 घंटे का सेशन लेके आ रहे हैं, रोज लाएंगे लगभग, ठीक है। हर एक दिन छोड़ के या ऐसे रोज भी अभी उसकी आपको डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी। आप ये समझिए कि आपको 1 घंटा रोज मेरे साथ यहां पे अपना घिसना है, ठीक है भाई। मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, आपको मेरे साथ लगना है। लेकिन बेटा इसी के साथ साथ अगर आप 12th के साथ सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सीयूटी की प्रिपरेशन अभी से क्यों करनी चाहिए सर? क्योंकि बेटा सीयूटी ऐसी चीज है, 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था 2023 में। अज्यूम करके चलिए पिछले साल ये पेपर लॉन्च हुआ था, 1 साल में 15 लाख बच्चे, 0 से 15 लाख, तो अगले साल में कितने होंगे? बेटा बच्चे बढ़ते जा रहे हैं सीयूटी में, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा तो पेपर टफ बनेगा, कट ऑफ हाई जाएगी, ये चीज समझिए। तो वहां पे बेटा क्या हो रहा है, कंपटीशन आपका बढ़ रहा है, कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, आज से अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं अगर, तो बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि यार मैं जनवरी से पढ़ना शुरू करूंगा, फरवरी से पढ़ना शुरू करूंगा, मार्च से पढ़ना शुरू करूंगा, तो बेटा आप ऐसा घूमोगे ना, प्री बोर्ड में घूम के रह जाओगे, हाफ ईयरली में आपका टाइम ऐसे फ्लाई हो जाएगा, टाइम फ्लाइज, तुरंत समय निकल जाएगा। आज से तैयारी शुरू करें। और बेटा होता क्या है कि YouTube पे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो YouTube पे 1 to 1 आप पे ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भाई बच्चे कई बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं और उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब आपके लिए क्लास 12 और सीयूटी दोनों से रिलेटेड एक बैच लेके आपके लिए आ रहा हूं, जो है बेटा हमारा एम्बिशन बैच। और ये आपको सीयूईटी 2023 की फुल तैयारी, सारे सब्जेक्ट, 2024 की फुल तैयारी, सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेज, जीटी, सब विद डोमेन सब्जेक्ट, और इसके साथ साथ क्लास 12th बोर्ड्स, मतलब 2 in 1। पुलिस वाला गुंडा पिक्चर थी ना संजय दत्त की, तो पुलिस वाला भी है और गुंडा भी है, तो 2 in 1 है बेटा। क्लास 12 भी आपको पढ़ाया जाएगा, सीयूटी 2024 भी पढ़ाया जाएगा। वजह मैंने आपको बताई कि आपको अभी से तैयारी इसमें से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। डोमेन के सब्जेक्ट आप पढ़ने की बात कर रहे हो, डोमेन के सब्जेक्ट में इतना कंपटीशन है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो बेटा। जीटी इंग्लिश में तो कोई ना कोई आपसे पीछे रह जाएगा, लेकिन डोमेन में सब आपसे आगे हैं, ऐसा आपको मान के चलना है, ठीक है। और इसलिए हम आपके लिए एम्बिशन बैच लेके आ रहे हैं। एम्बिशन बैच के बारे में मैं डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिल की बात और करना चाहता हूं। आप बच्चे हमेशा ये कहेंगे कि सर 1 piece ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। बट बेटा आप अपने मां बाप के बारे में सोचिए जरा, ठीक है भाई। वो तुमको 12th क्लास तक लेके आए हैं, और सीयूटी क्या है? सीयूटी है रात के बाद होने वाली रोशनी। सीयूटी ही आपको रोशनी दिखाएगी लाइफ में। बेटा अभी 12th पास हो गया, लेकिन जब तक एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको पता है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्लेसमेंट कितनी जा रही है? अब 30 लाख रुपीज पर एनम, 30 लाख रुपए साल में, मतलब जानते हो बेटा 2 लाख रुपए तो एक महीने का हो गया, अगर 24 लाख रुपए सैलरी है, 6 लाख रुपए और ऊपर से लगा लो। बीकॉम ऑनर्स करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, कोई एमटेक बीटेक और एमबीए एमकॉम करने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, अंडर ग्रेजुएट बच्चों की बात कर रहा हूं। एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख रुपए है एसआरसीसी का। एसआरसीसी का एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख रुपए है, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 30 से 35 लाख रुपए है। तो अगर ये रोशनी अपनी लाइफ में देखना चाहते हो ना, तो ये बैच ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। क्लास 12 और सीयूटी की कंबाइंड प्रिपरेशन हम लोग आपको करा रहे हैं, बहुत जरूरी है। मां बाप के बारे में सोचिए, क्योंकि आपको वो बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आप तो कह दोगे कि यार 1 piece ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, सीयूटी नहीं निकलेगा तो मतलब कहीं भी गली मोहल्ले के उसमें एडमिशन ले लेंगे, मतलब किसी भी कॉलेज में ले लेंगे एडमिशन, लेकिन वो सही चीज नहीं है। तो बेटा आपको एडमिशन बैच से क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो भी मैं अभी आपको यहां पे ही बता देता हूं। और आपको मैंने बताया कि क्यों आपको बीएसटी सीरियसली लेना चाहिए, है ना। तो बेटा आपको गूगल पे जाना है, और आपको मैं एम्बिशन बैच के बारे में बता दे रहा हूं सिर्फ, बाकी तो आपका कॉल है, ठीक है। आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेना है अपने लिए,
कि आपका फायदा किस में है, मेरे कहने से मत लो, आपका फायदा किस में। तो बेटा यहां पे आपको सीयूटी 2024 कॉमर्स में जाना है, ये हमारा इकलौता बैच आपको यहां पे दिखेगा। अब मैं इसको आपको बताता हूं कि इसमें मिलेगा क्या क्या। तो बेटा अगर यहां पे आप इसको ऊपर करेंगे तो देखो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है ना, तो ये सारी चीजें आपको हम लोग करते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीजें बच्चों को मिलेंगी। देखिए 500+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, डीपीपी मिलेंगी आपको, क्लास नोट्स मिलेंगे, 100+ मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मंथली मैगजीन्स मिलेंगी, डेली क्विज़ेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे हर टीचर से, और लैंग्वेज जीटी डोमेन सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो भाई ये रहा एम्बिशन बैच की जानकारी। अच्छा और एक चीज, ये बैच पूरे साल का है, पूरे साल का बैच है, 2024 के लिए अभी से शुरू हो रहा है ये बैच और पूरे साल का। अच्छा कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, बच्चे जरूर पूछेंगे कि सर इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो बेटा यहां पे आपको कूपन कोड लगाना है एंड दैट इज Y769, और जब आप इसको एंटर करते हो तो बेटा ये कॉस्टिंग पड़ने वाली है। अब आप मुझे बताओ कि 8,714 रुपए, किसी भी ट्यूशन क्लास में चले जाओ, मैं दावा कर रहा हूं, और बेटा मैं खुद कोचिंग जाता था 12th क्लास में, तो मैं उस दावे से कह रहा हूं अगर आप लगा लो बेटा एक महीने की एक सब्जेक्ट की 1,000 रुपए भी ट्यूशन फीस है, तो हम यहां पे आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 7 से 8 सब्जेक्ट, लैंग्वेज, इंग्लिश, जीटी, करंट अफेयर्स, डोमेन के 3 सब्जेक्ट, 6 से 7 सब्जेक्ट, क्वांट्स पढ़ा रहे हैं। तो यहां पे आपको बेटा इतना कॉस्ट एफिशिएंट, एक महीने का खर्चा आपका 3 से 4,000 रुपए हो रहा है। और बड़ी बड़ी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग तो आपसे भैया 35,000 रुपए ले रही है 4-4 महीने के सीयूटी की तैयारी कराने के लिए, करा देंगी पास। तो बेटा कहने का क्या मतलब है कि अभी से तैयारी शुरू करनी है आपको, पूरा साल आपके पास है, और ये बैच पूरे साल के लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। दिस बैच इज एम्बिशन बैच, ठीक है भाई, पूरा साल चलेगा। क्लास 12th पढ़ाएंगे, बोर्ड्स पढ़ाएंगे, सीयूटी पढ़ाएंगे, एमसीक्यू कराएंगे, थ्योरेटिकल कराएंगे, केस बेस कराएंगे, सैंपल पेपर कराएंगे। ये तो वो कराऊंगा जो मैं बता रहा हूं, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो भाई अगर आपको इंश्योर करना है अपनी सक्सेस को और चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो फिर ये बैच ज्वाइन करना है। बाकी बेटा यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगी, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, और आपको पढ़ना है, मैं तो कहूंगा दोनों जगह से पढ़ना है। बट YouTube पे क्या होता है बेटा, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और यहां पे आपको कम्युनिटी ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे जहां पे हम टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं 24 घंटे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और बीएसटी को सीरियसली लेना आप शुरू कर देंगे आज की वीडियो देख के, जरूर से जरूर। ये मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जय हिंद।